क्या तुम्हारा बेटा मेरे बेटे का मुकाबला करेगा? तुम रही लोगों के घरों में काम करने वाली, भला तुम कैसे अपने बेटे को ब्रांडेड कपड़े और जूते लेकर दे सकती हो? मम्मा मम्मा, जंगल के सभी पक्षियों के पास नए साल के लिए बहुत से अच्छे अच्छे कपड़े हैं और इन सब पक्षियों ने बाजार जाकर अपने लिए बहुत से खरीदारी कर ली है। अरे मम्मा, हम नए साल के कपड़े लेने के लिए बाजार कब जाएंगे? अरे बेटा, तुम उदास क्यों हो रहे हो? तुम्हारी मम्मा ने तुमसे वादा किया था ना कि वो तुम्हें नए साल के अच्छी अच्छी खरीदारी करके देगी। और अभी तो नए साल आने में थोड़ा सा वक्त है। मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ कर लूँगी, तो तुम बस थोड़ा सा सब्र कर लो मेरे बेटे। अरे मम्मा, आप तो रोज़ ही मुझे कहती हैं कि हम नए साल की खरीदारी करने के लिए जाएंगे, लेकिन मम्मा मुझे तो आज ही जाना है नए साल की खरीदारी करने के लिए। अब कल ही तो नया साल शुरू हो रहा है और हमने अभी तक नए साल की खरीदारी नहीं की है। अच्छा बेटा, ठीक है, मुझे अब थोड़ा सा काम है, मैं वो काम करके आ जाऊं, फिर हम दोनों जाएंगे नए साल की खरीदारी करने के लिए। अच्छा ठीक है मम्मा, आप जल्दी से जाकर अपना काम करके आ जाएं, फिर हम खरीदारी करने के लिए जाएंगे। अरे मम्मा, मैं अपना सूट भी लूँगा और नए नए अच्छे से जूते भी लूँगा और हम नए साल के लिए एक बड़ा सा केक भी लेंगे और मैं अपने सारे दोस्तों को नए साल पर अपने घर में दावत दूंगा और हम इस तरह से नया साल मनाएंगे। बबलू चिड़ा अब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ नीलो चिड़िया बहुत ही ज्यादा परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। अरे मैंने तो सोचा था कि मैं कहीं ना कहीं जाकर काम कर लूंगी और इसके बदले में मुझे जो पैसे मिलेंगे मैं इनसे अपने बेटे को नए साल की खरीदारी करके दूंगी, लेकिन इतने दिनों से मुझे तो कोई काम ही नहीं मिला है और इधर बबलू चिड़ा नए साल के लिए कपड़े और जूते लेने की जिद कर रहा है। अरे मैं अब इतने पैसे कहाँ से लाऊं कि मैं इसे नए कपड़े और जूते लेकर दूं? इतना कहकर नीलो चिड़िया कुछ सोचने लगती है। अरे क्यों ना मैं गोरी कौवी के पास चली जाऊं और इससे कुछ पैसे उधार ले लूं और फिर जब मुझे कोई काम मिले तो मैं इस गोरी कौवी को सारे के सारे पैसे लौटा दूंगी। इस तरह से मैं अपने बेटे को नए साल की खरीदारी भी करके दे सकती हूँ। अरे आओ आओ नीलो बहन, आज कैसे तुम मेरे घर आ गई? अरे गोरी बहन, मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी काम है। क्या तुम मुझे कुछ दिनों के लिए कुछ पैसे उधार दे सकती हो? मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सब पैसे लौटा दूंगी। मेरा बेटा नए साल के लिए कपड़े और जूते लेने की जिद कर रहा है और मुझे तो बहुत ही दिनों से कोई काम भी नहीं मिला है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने बेटे को नए साल के कपड़े और जूते लेकर दूं। लेकिन मैं अपने बेटे को रोता हुआ भी नहीं देख सकती हूँ, इसीलिए मैं तुमसे मदद लेने आई हूँ। प्लीज गोरी बहन, मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो। अरे अरे नीलो बहन, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे पास तो पैसे बिल्कुल भी नहीं है और जो पैसे थे इनमें से मैंने अपने बेटे शानो के लिए नए साल के कपड़े और जूते ले लिए हैं। अब तो मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। माफ करना नीलो बहन, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। नीलो चिड़िया उदास बैठी गोरी कौवी की बातें सुन रही होती है। अरे बहन, बुरा मत मनाना मेरी बात का, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुमने अपने बेटे को क्यों कहा कि तुम इसे नए साल के कपड़े और जूते लेकर दोगी? क्या तुम्हारा बेटा मेरे बेटे का मुकाबला करेगा? तुम रही लोगों के घरों में काम करने वाली, भला तुम कैसे अपने बेटे को ब्रांडेड कपड़े और जूते लेकर दे सकती हो? अरे नीलो बहन, नाराज मत होना, लेकिन ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपने बेटे को समझा लो। अभी तो ये छोटा है और ऐसी फरमाइशें कर रहा है और जब बड़ा होगा तो पता नहीं तुम्हारा क्या करेगा। अरे नहीं गोरी कौवी, मेरा बेटा बहुत ही समझदार है और वो मेरी बात मान भी लेता है, लेकिन तुम खुद सोचो गोरी कौवी, जंगल के तमाम पक्षियों के बच्चे नए साल के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और जूते ले रहे हैं। बबलू अभी छोटा है
और वो नासमझ है, इसलिए वो दूसरे बच्चों को देखकर खुद भी इनके जैसे कपड़े पहनने और जूते लेने की जिद करता है। और मैं इसकी माँ हूँ और इसको रोता हुआ नहीं देख सकती हूँ। फिर कुछ सोचने के बाद गौरी कौवी कहती है, नीलो बहन, मैं एक तरह से तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरे पास शानू कौवे के कुछ पुराने कपड़े पड़े हुए हैं। अरे पुराने कपड़े क्या हैं बहन, तुम्हें तो पता है कि मैंने अपने बेटे को बहुत ही लाडों से पाला है। मेरा बेटा एक बार जिस सूट को पहन ले वो दोबारा इसको नहीं पहनता है। मैं ऐसा करती हूँ, वो कपड़े और जूते तुम्हें दे देती हूँ और तुम जाके अपने बेटे को दे देना और इसे कहना कि तुम इसके लिए नए साल की खरीदारी करके ले आई हो। इस तरह तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। नीलो चिड़िया को गौरी कौवी की इस बात से बहुत ही ज्यादा दुख होता है, लेकिन वो गौरी कौवी को कुछ भी नहीं कहती। गौरी कौवी नीलो चिड़िया को शानू कौवे के पुराने कपड़े और जूते लाकर दे देती है और नीलो चिड़िया वो कपड़े और जूते उठाकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ नीलो चिड़िया कपड़े और जूते लेकर अपने घर आ जाती है। बबलू चिड़ा शापर देखकर अपनी माँ से कहता है, अरे मम्मा, आप इस शापर में क्या लेकर आई हो? अरे बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आई हूँ। तुम इसे खोल कर देखोगे तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे। बबलू चिड़ा जल्दी से शापर खोल लेता है और इसमें कपड़े और जूते देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे मम्मा, तो आप बाजार गई थी मेरे लिए कपड़े और जूते लेने, और मैं सोच रहा था कि आपने इतना वक्त कहाँ लगा दिया। अरे बेटा, मुझे यही कपड़े और जूते अच्छे लगे और मैंने तुम्हारे लिए ले लिए हैं। अब तुम जल्दी से बताओ कि तुम्हें ये कैसे लग रहे हैं। अरे मम्मा, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आए हैं। लेकिन मम्मा, आप नए साल के लिए केक क्यों नहीं लेकर आई हो? नीलो चिड़िया उदास होकर दिल ही दिल में सोच रही होती है कि अब वो बबलू चिड़े को इस बात का जवाब क्या दे। तभी वहाँ पर बबलू चिड़े का दोस्त बंटी कबूतर आ जाता है। अरे मेरे दोस्त, मेरे यार, तुम्हें केक लेने की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि मैं तुम्हें नए साल की पार्टी की दावत देने आया हूँ। मेरे घर पर नए साल की पार्टी का फंक्शन है। मैंने और मेरी मम्मा ने जंगल के तमाम पक्षियों को बुलाया है और सब पक्षी मेरे घर पे मिलकर वो केक काटेंगे और नए साल का जश्न मनाएंगे। अरे बंटी भाई, फिर तो कल बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। हाँ मेरे यार, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा बबलू, अब मैं चलता हूँ। मुझे दूसरे पक्षी के घर पे नए साल के फंक्शन की दावत भी देने जाना है और फिर रात भी होने वाली है। इतना कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ नीलो चिड़िया बबलू को खुश देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर रात हो जाती है। नीलो चिड़िया और बबलू आराम से अपने घर में सो जाते हैं। सुबह होते ही बबलू नए कपड़े और जूते पहन लेता है और अपनी माँ से कहता है, अच्छा मम्मा, मैं अब बंटी के घर जा रहा हूँ, आप भी थोड़ी देर तक वहाँ पर आ जाना। इतना कहकर बबलू बंटी के घर की तरफ चला जाता है। बंटी का घर बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जंगल के तमाम पक्षी बंटी कबूतर के घर पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। गौरी कौवी और इसका बेटा शानू कौवा भी वहां पर आ जाते हैं। बबलू को बंटी के साथ देखकर शानू कौवे को बहुत ज्यादा गुस्सा लगता है और वो अपनी माँ से कहने लगता है, मम्मा मम्मा देखो, बंटी कबूतर ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। मुझे छोड़कर वो 2 टके के बबलू को साथ घूम फिर रहा है। अरे तू रुक बबलू, तुझे तो मैं अच्छी तरह देखता हूँ। इतना कहकर शानू कौवा बबलू और बंटी के पास चला जाता है। अरे आओ आओ शानू कौवे, आ जाओ।
हम सब मिलकर नए साल का केक काटते हैं। शानू कौवा गुस्से में होकर कहता है, अरे बंटी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम अब बबलू के साथ मिलकर ही नए साल का केक काट लो। ये सुनकर बबलू कहता, हाय, अरे शानू तुम नाराज मत हो, आओ हम सब मिलकर नए साल का केक काटते हैं। अरे बबलू, तुम तो मेरे मुंह भी ना लगो। रुको, मैं तुम्हारी असलियत इन सब पक्षियों को बताता हूँ। इतना कहकर शानू कौवा जोर जोर से कहने लगता है, अरे देखो देखो पक्षियों, इस बबलू को देखो। ये तो बड़ा खुश होकर इधर उधर फिर रहा है, लेकिन इसको ये पता नहीं कि इसने कपड़े मेरे पहने हुए हैं। इसकी माँ ने शायद इसको बताया नहीं है कि ये कपड़े मेरी माँ से लेकर गई है। बेचारी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि नए साल के लिए एक नया जोड़ा ही ले लेता। इसकी माँ आई थी मेरे घर मेरी माँ से पैसे लेने के लिए, और मेरी माँ ने इसे पुराना सूट और जूते दे दिए, और ये पागल खुश हो गया कि इसकी माँ इसके लिए बाजार से नया सूट और जूते लेकर आई है। और अब भी यही समझ रहा है कि इसने नया सूट और जूते पहने हुए हैं। लेकिन चलो, अब तो हम सबको पता चल गई है ना इस बबलू की असलियत। ये सुनकर बबलू बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है। जंगल के पक्षी हैरान होकर इधर उधर देखने लग जाते हैं। अपने बेटे को रोता देख नीलो चिड़िया भी रोने लग जाती है। ये सब देखकर जंगल का सरदार मिट्टू महाराज कहता है, नीलो चिड़िया और बबलू, तुम दोनों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे शानू कौवे के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सबके सामने नीलो चिड़िया और बबलू को बातें सुनाने की? नीलो चिड़िया और बबलू जैसे भी हैं तुमसे तो बहुत ही अच्छे हैं। अरे गोरी कौवी, तुमने अपने बेटे को यही सिखाया है? तुम्हें और तुम्हारे बेटे को शर्म आनी चाहिए। अगर तुम दोनों को किसी गरीब की मदद कर दी थी तो सब पक्षियों के सामने ये बात बताने की क्या जरूरत थी? अरे महाराज, शानू कौवे को माफ कर दें, ये बच्चा है। मैं इसे समझाऊंगी, ये आइंदा ऐसा नहीं करेगा। अरे गोरी कौवी, तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इस बात की सजा जरूर मिलेगी। तुम दोनों अभी और इसी वक्त अपना सामान उठाओ और इस जंगल से निकल जाओ, क्योंकि तुम जैसे पक्षियों की मेरे जंगल में कोई जगह नहीं है। फिर महाराज गोरी कौवी और शानू कौवे को वहाँ से निकाल देते हैं। अरे नीलो चिड़िया, आइंदा तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरत हो तो तुम मुझसे आकर ले लेना। अब तुम्हें किसी भी पक्षी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। बिट्टू महाराज की ये सब बातें सुनकर नीलो चिड़िया और बबलू बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर मिट्टू महाराज सब पक्षियों से कहता है, अरे आ जाओ सब पक्षियों, आ जाओ। अब हम सब मिलकर नए साल का केक काट रहे हैं। इसके बाद सब पक्षी मिलकर नए साल का केक काटते हैं और नए साल की आमद का जश्न मनाते हैं। और दूसरी तरफ गोरी कौवी और शानू कौवे को अपने किए की सजा मिल जाती है। तो प्यारे साथियों, आप सबको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल मजा टीवी हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें।